हैप्पी होली गाइस, दिस इज अजय एंड यू वाचिंग माय मैचिंग था जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर दबा लीजिएगा गाइस। काफी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सर क्या बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। मुझे ऐसा लगा कि देखा अगर क्रूड ऑयल में काफी लोग ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं सर 85 90, तो मैं मुझे सोचा कि एक वीडियो बना लेना चाहिए आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को मेरा एनालिसिस पता चल जाए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ गाइस, वीडियो को शुरू से लेके आखिर देखिए। अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, स्किल, नॉलेज, लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ मिल जाएगा। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या अपने आप से डील, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है गाइस। सो बी अवेयर, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट, ओके। सो गाइस यहाँ पे मैंने वैसे भी देखो, मैंने कल भी बोला था, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कल भी बोला था डिटेल्स में कि भाई साहब यहाँ पे 80.20 के ऊपर आपको यहाँ पे 81.20 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो एन एंड ऑल मैं यहाँ पे आपको ये बोल सकता हूँ कि आई एम बुलिश, लेकिन गो टू द टेक्निकल चार्ट्स एंड लेट्स सी द 1 मंथ चार्ट इज क्वाइट बुलिश। 3 मंथ चार्ट्स लेट्स सी। ओके, किस तरह का पैटर्न बन रहा है मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वालों, कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए, आपको तो पता ही होगा किस तरह का पैटर्न बन रहा है गाइस। तो ये गाइस यहाँ पे एक बुलंदी पे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 81.20 के आसपास है। मुझे लगता है कि 81.20 के बाद यू नो यू हैव टू ऑब्जर्व इट, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्योंकि मेरे को हिसाब से, क्योंकि ये जो लेवल्स है ना 82 83 के, यहाँ से कई बार आया और कई बार रिवर्स गया। आपने देखा होगा, अगर आप ढंग से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे बहुत बार रिवर्स होता है। तो और मैंने ये बोला भी है कि मुझे कभी लगता नहीं कि अब ये 90 भी क्रॉस कर जाएगा क्रूड आने वाले दिनों में। काफी महीने पहले बोला था और आज 3 महीने हो गए नहीं क्रॉस कर पाया, 85 भी नहीं कर पाया, 90 तो दूर की बात है। तो गाइज ये जो लेवल्स है ना गाइज, ये लेवल्स आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? कि यहाँ पे किसी भी तरह के अगर आप कोई पोज़ीशन बनाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट यहाँ पे 81.20 के लेवल्स मुझे यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आ रहे हैं। और यहाँ अपना जो रेजिस्टेंस रहे, अपना जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, जो एसएल जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 79.90 का। और लेवल्स रहेंगे अपने 81.20 के, जो मैं 80.20 पे ही दे चुका था गाइस, ओके। तो वही लेवल्स रहेंगे। अब मैं इंडियन मार्केट में भी आ जाता हूँ। अब इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट क्या कह रहा है हमारा। देखो इंडियन मार्केट मैंने आपको बोला था 6590 के लेवल्स, तो देखिए 6583 आ चुके हैं। तो 6600 के आसपास के जो लेवल्स है ना गाइस, यहाँ से इसने काफ़ी बार बेयरिश पैटर्न बनाया है यहाँ आके। तो हमेशा ध्यान रखिए 6600 के आसपास थोड़ा-सा सतर्क हो जाइए। 6600 से 6700 के बीच में ये रिवर्स पैटर्न बनाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसको एनालिसिस करूँगा और 6000 मुझे लगता है 590 के लेवल्स तो क्वाइट अचीवेबल है, जो हमने कल सुबह ही दे दिए थे, राइट? तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये वापस से इस लेवल 6600 से 6700 के बीच में आके एक बेयरिश मोमेंटम बना सकता है, जिसके चांसेस मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रीज़न है ऐसा कि जिसकी वजह से ये 85 के आसपास आ सके ये, या 6700 क्रॉस कर सके। मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रहा, ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द एक्सपायरी। मुझे लगता है वापस से 6600 से 6700 के बीच में आके, मैंने कई बार कई 2 महीने पहले वीडियो बनाया था कि 6100 से 6700 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। तो ऐसा 4 बार ही हो चुका है। इसी लेवल पे आके फिर रिवर्स होता है। अगर आप इसको डीप तरीके से देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बार-बार ही वहीं जाके वहाँ रिवर्स हो जाता है। जब आपको पता है कि वहाँ रिवर्स हो जाता है, तो यू हैव टू टेक अ ब्रेक देयर एंड यू हैव टू एनालाइज़ रादर देन इन्वेस्टिंग देयर। तो मुझे लगता है कि 6590 तक तो ईज़िली चला ही जाएगा, कल खुलते ही मार्केट, राइट? उसके बाद आपको मुझे लगता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद हो सकता है रिवर्स पैटर्न बनाते हैं। तो मैं अभी किसी तरह के शॉर्ट टर्म पिक्स यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो कल देख के बताने वाला हूँ। लेकिन 6590 उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट हूँ गाइस। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-सी यूज़ करनी है गाइस, आपको तो पता ही है, जो भी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं भाई। 6100 से 6700 में क्या हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है। रेंज बाउंड जब स्ट्रैटेजी होती है तो हमारी कौन-सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, हेजिंग। क्योंकि रेंज बाउंड में हेजिंग करना बड़ा ही सुखद एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपके सारे लेवल्स हिट हो जाते हैं। आपके नीचे वाले भी हिट हो जाते हैं, ऊपर वाले भी हिट हो जाते हैं, सारे हिट हो जाते हैं गाइस, तो इसीलिए आप हेजिंग करिए यहाँ पे। हेजिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ, राइट? हेजिंग इज़ द रियली वेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी गाइस, ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा स्ट्रैटेजी वगैरह यहाँ पे यूज़ करना गाइस, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आगे फर्दर इसका कोई स्कोप है या नहीं है।
मुझे नहीं लगता क्रूड ऑयल का स्कोप है। आपको पता होगा मैं जब नेचुरल गैस 500 पे था तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि कोई स्कोप नहीं और आज उसके लेवल्स देखिए आपको 200 के आस-पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गाइस क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का आगे मार्केट नहीं है बिकॉज़ वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स टरबाइन बहुत सारी अल्टरनेट एनर्जीज़ आ गई है। ग्रीन हाइड्रोजन गैस का आजकल ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरीज़ का ज़माना गाइस कहाँ पे क्रूड ऑयल की? क्रूड ऑयल का कहीं नहीं है। आजकल पेंट इंडस्ट्री में भी अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं क्रूड ऑयल का, राइट? पेंट इंडस्ट्री में पता होगा क्रूड ऑयल मिक्स करते हैं, उसके लिए भी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज़ ढूँढ रहे हैं गाइस। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिमांड इन द फ्यूचर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कभी भी अगर बड़े-बड़े लेवल्स अब नहीं देख पाएँगे अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ कि 90 वाले लेवल्स, 95 वाला जो एरा था वो गया, वो वापस कभी नहीं आने वाला अनटिल अनलेस अगर चाइना और ताइवान के बीच में कोई वॉर ना हो जाए। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए स्ट्रैटेजी यूज़ करिए क्योंकि देखो एक्सीडेंट होते रहते हैं, ठीक है ना? सड़क पे भले ही आपकी गलती हो या किसी और नौसिखिए की गलती हो, पीछे से ठोका चला है, लेकिन अगर आपके पास बैकअप प्लान है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, तो आप वहाँ से उठ खड़े होके फिर से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और आप सिर्फ़ अपने उस पे जाते हो कि भाई मैं तो बहुत अच्छी कार ड्राइव करता हूँ, मेरे को तो कोई ठोक ही नहीं सकता। तो आप अच्छी करते हैं लेकिन पीछे वाला तो नहीं ना आपका, राइट? तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है क्योंकि आपको भी पता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो यू हैव टू बैक योरसेल्फ आपको अपने आप को बैक करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसी के तहत आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही दिया मेरी ट्रेनिंग में। रिस्क असेसमेंट करना आपको डेफ़िनेटली कहीं भी कभी भी ट्रेड करें ना एक डिसिप्लिन बनाइए कि आपको रिस्क असेस करनी कि इसमें क्या-क्या रिस्क है और ये रिस्क है तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पेन एंड पेपर पे बना के फिर ही ट्रेड करना चाहिए। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, इफ यू वांट टू अर्न इन अ जेन्युइन money in genuine way, then you have to learn all this stuff. Without learning, there's no shortcut here. आप हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में किसी से पूछ के कुछ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का ये पॉसिबल नहीं है। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।